हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क मेजरमेंट के बारे में। वर्क मेजरमेंट एक्चुअली में होता क्या है, इस टेक्निक का मतलब क्या है, ये किस काम आती है ये टेक्निक, मतलब क्या ज़रूरी पॉइंट्स हैं इसके, मतलब क्यों यूज़ कर लेनी चाहिए ये टेक्निक आजकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर या कंपनीज़ के अंदर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टेक्निक को करने के लिए कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं हमारे पास। टाइम स्टडी है, पीएमटीएस है, सिंथेसिस मेथड है, जिन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अच्छे से वीडियो को लास्ट तक ज़रूर समझिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो चलिए बिना किसी देरी से करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स या कोई क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्लासेस की डिटेल्स ले सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लासेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। अगर वर्क मेजरमेंट के बारे में जाना जाए तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ये डिटर्मिन करते हैं कि कितना ज़रूरी टाइम एक क्वालिफाइड वर्कर या एक एवरेज वर्कर को लगना चाहिए किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए अंडर अ नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। मतलब अगर मैंने किसी वर्कर को कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए दिया है तो वो स्पेसिफिक टास्क एक्चुअली में कितने समय में कंप्लीट हो जाना चाहिए, या उस वर्कर को वो टास्क कितने समय में कंप्लीट करना है, उस चीज को डिटर्म उस टाइम पीरियड को डिटर्मिन करना, उस टाइम को डिटर्मिन करना, दैट इज कम अंडर वर्क मेजरमेंट। यानी ये जो वर्क मेजरमेंट है ये एक्चुअली में हमारी मदद करता है कि जो भी टास्क परफॉर्म हमने करना है उस टास्क का स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, राइट। मतलब टू डिटर्मिन द टाइम फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ये चीज विद द हेल्प ऑफ वर्क मेजरमेंट ही पॉसिबल हो सकती है। वर्क मेजरमेंट अकेला ये यहाँ पे आपको सिर्फ स्टैंडर्ड टाइम बताने में मदद नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ अगर आप किसी चीज का स्टैंडर्ड टाइम सेट कर लोगे ना तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर कहीं पे अननेसेसरी टाइम भी लग रहा है तो उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो कुल मिला के एक पर्टिकुलर टास्क जो परफॉर्म किया जाने वाला है उसके लिए क्या स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, ये हमें फिक्स करने में मदद मिलती है, ये हमें डिटर्मिन करने में मदद मिलती है विद द हेल्प ऑफ वर्क मेजरमेंट। ठीक है जी, तो वर्क मेजरमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया। अब वर्क मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है, एक आधा पॉइंट तो मैंने अभी ही क्लियर कर दिया, बट इसको और डिटेल में समझा जाए तो वर्क मेजरमेंट एक्चुअली में आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने में आपकी मदद करता है। यानी अगर आप वर्क मेजरमेंट करना, मतलब देखो, अगर आप चाहते हो कि आपको पता मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका जो टास्क आप करने वाले हो वो कितने समय में हो जाना चाहिए, उस वो आप वर्क मेजरमेंट की मदद से पता कर लोगे। तो वर्क मेजरमेंट अगर आपको ये बता दे कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना समय लगना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आप उस हिसाब से अपने वर्क फ्लो मैनेज कर लोगे, आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लोगे, जिससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी और इंप्रूव हो जाएगी। सेकेंडली है कॉस्ट कंट्रोल। जो ये वर्क मेजरमेंट है ना, ये आपको कॉस्ट को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम ज़रूरी है, तो उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करते हैं कि लेबर कॉस्ट भी कितनी लगेगी, मींस कितनी लेबर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए लगनी चाहिए। उस हिसाब से लेबर कॉस्ट का अंदाज़ा हो जाता है और लेबर कॉस्ट को हम मैनेज आराम से कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली ऐसे ही बहुत सारी और कॉस्ट को भी मैनेज करने में या कंट्रोल करने में हमारी मदद हो जाती है विद द हेल्प ऑफ वर्क मेजरमेंट। थर्ड नंबर पे आता है सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब देखो, कहीं ना कहीं वर्क मेजरमेंट आपको एक स्टैंडर्ड यानी एक बेंचमार्क सेट करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि जो हम वर्क मेजर करना, देखो, वर्क मेजर अगर करना चाहते हो किसी टाइम का, मतलब किसी टाइम को अगर आप डिटर्मिन करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं वो तभी हो पाएगा ना जब आप उस चीज़ का स्टैंडर्ड पहले रेडी करके रखोगे। तो इसीलिए ये एक बेस बनाता है आपके लिए, यानी ये जो वर्क मेजरमेंट है ये टेक्निक आपके लिए एक बेसिस रेडी करती है, मतलब एक आपको रो डेटा प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पे आप किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो कि कितने समय में वो काम हो जाना चाहिए, कितना स्टैंडर्ड टाइम पर्टिकुलरली उस काम के लिए होना चाहिए, ताकि एक्चुअल परफॉर्मेंस को बाद में उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके अपनी परफॉर्मेंस को जज किया जा सके, राइट। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी प्लानिंग। देखो, वर्क मेजरमेंट कहीं ना कहीं आपको असिस्ट करने में भी आपकी मदद करता है कि पर्टिकुलरली
अगर आप इतने टाइम पीरियड में वो काम कर रहे हो तो उतने टाइम पीरियड में उस मशीन के अंदर कितनी कैपेसिटी रेडी की जा सकती है, या उस पर्टिकुलरली वर्कर द्वारा कितना काम किया जा सकता है उतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर। मतलब एक एक पर्टिकुलरली प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होनी चाहिए उस टाइम पीरियड में, वो भी आपको पता चलता है, यानी जिससे आप कैपेसिटी प्लानिंग मैनेज कर सकते हो। मतलब देखो, अगर एक टाइम फिक्स हो गया या टाइम पता चल गया कि इतने समय में इतनी कैपेसिटी बनती है जो हमारे लिए बहुत सही है, तो उससे हम कहीं ना कहीं अपनी कैपेसिटी अगर कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम अप एंड डाउन करना या टाइम कैसे मैनेज करना है, वो वर्क मेजरमेंट की मदद से आपको जानकर अपनी कैपेसिटी प्लानिंग करने में आसानी मिलेगी। देखिए, नेक्स्ट ज़रूरी पॉइंट क्या है, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। मतलब आप कहीं ना कहीं वर्क मेजरमेंट की हेल्प से टाइम मैनेज करना सीख जाते हो, अपने वर्क फ्लो को उस हिसाब से डिज़ाइन करना आसान हो जाता है जिस हिसाब से आपने अपना टाइम रखा हुआ है। और जब एक प्रॉपर वर्क फ्लो डिज़ाइन हो गया, प्रॉपर टाइम पता चल गया किसी काम को करने का, तो रिसोर्सेज भी उस हिसाब से लगाए जाएंगे, रिसोर्सेज को भी उस हिसाब से एलोकेट किया जाएगा, वेस्टेजेस भी कम हो जाएंगी और सारा वर्क फ्लो प्रॉपर चलेगा। तो ये बेनिफिट आपको साथ में मिलते हैं वर्क मेजरमेंट की मदद से, राइट। अब हम बात करने आए हैं कि कौन सी ज़रूरी टेक्निक्स हमें चाहिए एक वर्क मेजरमेंट को करने के लिए। तो देखो, वर्क मेजरमेंट को करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी टेक्निक है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी एक्चुअली में एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करने का काम कर रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ मतलब आप कह लो कि एक स्पेसिफिक टाइम सेट किया जा रहा है किसी भी काम को करने का। मतलब इसको अगर मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूं तो देखो, इसमें क्या होता है, इसमें ना मैं कुछ ट्रेंड वर्कर्स को एक काम दे देता हूं, एक पर्टिकुलर टास्क हर एक ट्रेंड वर्कर को दे देता हूं सेम तरीके का। मैं ये कहता हूं कि आप सभी ट्रेंड वर्कर ने वो पर्टिकुलर टास्क करना है कंप्लीट। अब वो ट्रेन्ड वर्कर्स ने कितने कितने समय में अपना वो काम वो कंप्लीट किया, मैंने उनको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करा, उनके मतलब हर एक ट्रेन्ड वर्कर के टाइम पीरियड को रिकॉर्ड करा, एक्टिविटी को रिकॉर्ड करा कि उन्होंने कितना समय लिया है, किस चीज़ के लिए लिया है, प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया। और देन मैंने उन चीज़ों को प्रॉपर रिकॉर्ड जो करा था, उन चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स चेक करके उस चीज़ की एवरेज निकाली। मतलब मैंने मल्टीपल टाइम्स ट्रेंड वर्कर से एक पर्टिकुलर टास्क करवाया और उनको ऑब्जर्व करके उनके टाइम पीरियड को रिकॉर्ड करा, और रिकॉर्ड करके मैंने उस टाइम पीरियड की क्या निकाली, एवरेज निकाली, ये देखने के लिए कि ऑन एन एवरेज हर एक ट्रेंड वर्कर द्वारा जो टाइम लगाया गया है उसकी एवरेज क्या बनती है। और जो एवरेज टाइम निकाला जाएगा वही मेरा स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है जी। और ये सब चीज़ें पॉसिबल कैसे होती हैं, विद दी हेल्प ऑफ टाइम स्टडी, जिसमें हम बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेरे कहने का मतलब जैसे कि आप कह सकते हो कि डिजिटल वॉच या स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करके मैंने चेक किया अब मतलब कि टाइम कितना लग रहा है। ऑब्जर्वेशन शीट यहाँ देखी रखी मैंने अपने पास कि क्या क्या मैंने ऑब्जर्व किया, कितना कितना टाइम टाइम आइडल भी रखा उन्होंने बीच में, या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वगैरह भी इसमें इस्तेमाल किए गए उनकी सारी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए, ताकि सही टाइम एक पर्टिकुलर टास्क के लिए रखा जाए उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है जी। तो दिस इज टाइम स्टडी। अब हम बात करने आए हैं वर्क सैम्पलिंग के बारे में। वर्क सैम्पलिंग एक्चुअली में एक ऐसी टेक्निक है जो सिंपली मेजर करता है, या सिंपली इसलिए रखी गई है टू डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ टाइम द वर्कर इज वर्किंग ऑन द मशीन। मतलब एक मशीन के ऊपर एक वर्कर ने कितना समय लगाया है अपने टोटल टाइम में से, उस चीज़ को यहाँ पे जाना जाता है। यानी एक पर्टिकुलरली मशीन पे एक वर्कर कितने समय रहा है और कितने समय उसने काम किया है, इस चीज़ को चेक करा जाता है। उस चीज़ मतलब इस चीज़ को डिटर्मिन करने के लिए वर्क सैम्पलिंग टेक्निक आती है। तो वर्क सैम्पलिंग टेक्निक एक्चुअली में ये देखती है कि जितना समय मशीन के ऊपर वर्किंग की गई है एक वर्कर द्वारा, उसको प्रोडक्टिव टाइम का नाम दे दिया जाएगा। और जितना समय उसने उस मशीन पे नहीं स्पेंड किया या आइडल बैठ मतलब या फिर उसने कुछ भी काम नहीं किया या मशीन बंद रही या मशीन पे वो वर्कर ही नहीं काम मतलब वर्कर ही नहीं था, तो ऑटोमेटिकली उस काम को अनप्रोडक्टिव टाइम बोला जाएगा। उस टाइम को अनप्रोडक्टिव टाइम का नाम दे दिया जाएगा। तो जनरली हमें मतलब होता है प्रोडक्टिव टाइम के बेसिस पे, राइट। तो हम इस टेक्निक की मदद से कोशिश करते हैं कि हम ये जान सके कि कितना आइडल टाइम एक वर्कर लगा रहा है और अपने टोटल टाइम में से उसका कितना टाइम प्रोडक्टिव लग रहा है, ताकि हम प्रोडक्टिव टाइम को 100% बना सकें और आइडल टाइम रिमूव कर सकें और अनप्रोडक्टिव टाइम को रिड्यूस कर सकें। इज ए क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है प्री डिटर्मिन्ड मोशन टाइम, प्री डिटर्मिन्ड मोशन टाइम सिस्टम। अब देखो प्री डिटर्मिन्ड, अब देखो
एक ह्यूमन बीइंग के अपनी भी तो मोशंस होते हैं ना, जैसे किसी की फिंगर्स की अपनी मोशंस होती हैं, अपनी स्पीड होती है, किसी की लेग स्पीड्स तेज़ होती हैं, किसी की मतलब अपने अपने मोशंस की अपनी अपनी स्पीड होती है जो प्री डिफाइंड होती है एक ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो ह्यूमन बीइंग के अपने बॉडी पार्ट्स की अपनी एक कह लो हैंडलिंग होती है, एक अपना टाइम होता है ना कुछ काम को करने का, या अपनी ही कैपेसिटी होती है उस काम को मैनेज करने की। तो इसमें हम जनरली डिटर्मिन करते हैं वो टाइम जो एक काम को करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग्स के प्री डिटरमिन्ड मोशंस द्वारा कितना समय लगा है। मतलब एक सिंपल से टर्म में कहूँ तो जो बेसिक मोशंस ज़रूरी चाहिए ना किसी काम को, मैंने किसी को कहा कि आपने टाइपिंग करनी है, तो उसकी फिंगर्स कितने अच्छे से मूव कर रही हैं, उसकी फिंगर्स द्वारा वो काम जब किया गया है तो कितने समय में वो बेसिक मोशंस द्वारा काम डन हुआ है, उस चीज़ को मैं एज अ रिकॉर्ड रखता हूँ। और एज अ रिकॉर्ड उस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है फिर उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए ये जानने में। मतलब इसमें ना बेसिक मोशन को एज अ बेस बनाया जाता है, डेटा रिकॉर्ड करा जाता है और फिर उस डेटा के बेसिस पे स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है। यानी कौन सा बेस रखा जाता है इसके अंदर कि आप एक ह्यूमन बींग्स के बेसिक मोशन उस काम को कितने समय में कर सकते हैं, और फिर उस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए इसको जानने में। इज ए क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंथेसिस मेथड। कहते हैं देखो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसे लोडिंग का काम, अनलोडिंग का काम, कटिंग, पैकेजिंग, होल्डिंग, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम, वॉकिंग वगैरह है ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम हर एक इंडस्ट्री के काम होते हैं, हर एक जॉब पे किए जाने वाले काम होते हैं। तो जो रेगुलर बेसिस पे हर जॉब पे पर्टिकुलरली किए जाने वाले काम हैं, जैसे वर्किंग का काम, पैकेजिंग का काम, कटिंग का काम, ये सब चीज़ें हर जॉब पे होती हैं। तो मैंने ना पर्टिकुलरली उन एक्टिविटीज़ का टाइम पीरियड निकाला। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इन जो बेसिक एक्टिविटी जो मुझे पता है कि हर जॉब पे सिमिलर होती हैं, मैंने उन पर्टिकुलरली एक्टिविटीज़ पे काम करवाया एक वर्कर को और उनका टाइम चेक किया। मैंने उस चीज़ का टाइम डिटर्मिन किया कि उस चीज़ का कितना टाइम लग रहा है, और देन उस टाइम को मैंने एज अ डेटा रिकॉर्ड अपने पास रख लिया, एज अ डेटा बैंक मैंने अपने पास रख लिया। और फिर मैंने चेक किया, फिर मैंने यहाँ पे चेक किया कि कितना समय लग सकता है एक पर्टिकुलरली उन सिमिलर एक्टिविटीज़ को करने के लिए, और फिर उन सिमिलर एक्टिविटीज़ के इस्तेमाल से मैंने अपना स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया। मतलब यहाँ पे टाइम स्टडी यूज़ कर ली जाती है, और टाइम स्टडी के बेसिस पे हम ये डिटर्मिन करते हैं कि एक्चुअली में जो भी वो एक्टिविटीज़ वो कर रहे थे पर्सन्स, कटिंग की, पैकेजिंग की, या नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती हैं हर जॉब पे सिमिलर वाली, उन सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक्चुअली में कितने समय में परफॉर्म किया गया है, उस चीज़ का रिकॉर्ड बनाकर उनकी उन उन रिकॉर्ड के बेसिस पे फिर एक पर्टिकुलर टास्क को जो हमने करना है उसका टाइम एज अ स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। ठीक है जी, कि उस टास्क को पर्टिकुलरली कितने स्टैंडर्ड टाइम में किया जाएगा। देन इज एनालिटिकल मेथड। अब एनालिटिकल मेथड का मतलब है कि इसमें हर टास्क को सब पार्ट में बांटा जाता है। मतलब इसमें हर टास्क को सब पार्ट में बांटा जाता है। ये बिल्कुल सिमिलर है वैसे ऊपर वाले मेथड से, पर इसमें ना जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम डिवाइड कर देते हैं अपने टास्क को और डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं हर एक टास्क के बारे में कि वो टास्क, छोटा सा छोटा टास्क भी कितने समय में किया जा सकता है। जनरली इसमें जो हमने डेटा रिकॉर्ड किया होता है ना सिंथेसिस मेथड के अंदर, उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और उस चीज़ को देखकर प्लस प्लस एक और चीज़ साथ में देखी जाती है, पास्ट नॉलेज भी इसमें देखी जाती है। मतलब कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि इसमें चेक करते हैं कि सिंथेसिस डेटा जो हमने रिकॉर्ड करा था, सिंथेसिस एनालिसिस के बेसिस पे जो डेटा हमने बनाया था, उसका और डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम ना छोटे छोटे पार्ट्स में अपने टास्कों को बांट देते हैं, और छोटे छोटे काम को करने के लिए कितना कितना पर्टिकुलरली समय लगना चाहिए उस चीज़ को एनालिसिस करते हैं पास्ट नॉलेज के बेसिस पे, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। और जिससे हम ऑटोमेटिकली ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा कितना स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए किसी भी एक टास्क को करने के लिए। तो होता ये सिंथेसाइज मेथड से ही है, लेकिन उसका भी डिटेल एनालिसिस होता है जिसमें फर्दर डिवाइडेशन करके और छोटे छोटे पार्ट बना दिए जाते हैं, मतलब और काम के छोटे छोटे हिस्से बना दिए जाते हैं, और उन छोटे छोटे हिस्सों का टाइम पीरियड उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास नॉलेज बेसिस पर डिटरमिन कर कर फिर कंबाइन करके एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाता है उस पूरे काम को करने के लिए। ठीक है जी।
नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड इज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेथड। अब इसमें ना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेथड का मतलब एक्चुअली में क्या है, इसमें हम कोई ऊपर वाला बेस इस्तेमाल नहीं करते, सीधे ही अगर किसी स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करना है ना, तो मैंने कहा यार ये काम ना पहले भी हो चुका है बहुत बार, तो मैंने पहले के रिकॉर्ड निकाले और ऑन एन एवरेज बहुत सारे रिकॉर्ड्स को निकाल के मैंने एक देखा कि नॉर्मली वो काम कितने समय में किया जा सकता है, मैंने वही टाइम फिक्स कर दिया उसका। मतलब इसमें कोई बेस नहीं बनाया जाता, आज की करंट इन्फॉर्मेशन बेसिस पे कोई बेस नहीं रखा जाता, सिर्फ पास्ट बेस को रखा जाता है कि सेम काम पीछे पीछे कितने समय में हो चुका है उसकी एवरेज निकालकर यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम उसका फिक्स करने में मदद मिलती है। दैट्स ऑल। ठीक है जी। तो दीज आर ऑल द मेन टेक्निक्स ऑफ द वर्क मेजरमेंट। आई होप आपको ये अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए अब। तो वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाकर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।